नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद देश भर में अलर्ट है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टीम ने कोचिंग सेंटरों की जांच कराई है। इस दौरान कई कोचिंग सेंटर को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि कई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इन सभी कोचिंग के बेसमेंट में क्लास चलाया जा रहा था। आपको याद होगा कि शनिवार को दिल्ली में तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया था। देर रात 3 स्टूडेंट के शव को और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। जिसके बाद देश भर में जहां एक्शन देखने को मिल रही है, तो वहीं सियासत भी कुछ कम नहीं हो रही। इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा, क्योंकि सवाल तो बनता है। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब भी देश में कोई हादसा होता है तो हल्ला बोल होना आम बात हो गई है। फिलहाल देश भर में कोचिंग हादसे पर एक्शन जारी है। 3 दिन पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई बारिश के दौरान प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में पानी भर गया। इस दौरान कोचिंग के बेसमेंट में क्लास चल रही थी। पानी भरने के दौरान कुछ छात्र तो जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की इस पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक को अरेस्ट करने के साथ कोचिंग सेंटर सील कर दिया। इस घटना के बाद देश भर में कोचिंग सेंटरों की जांच कराई जा रही है। दिल्ली राउस आईएएस एकेडमी में जो हादसा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, बट अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कार्रवाई मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी मध्य प्रदेश में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो भी बेसमेंट में चल रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब से आप इस काम में जुटे हुए हैं, कब से शुरू किया गया? हम लोगों ने आज ये कार्रवाई शुरू करी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार, कलेक्टर साहब के आदेश पर। अच्छा, तो आपने जब से कार्रवाई शुरू की गई है तो यहाँ बेसमेंट में क्या हालात देखने को मिले? आपने ये बेसमेंट सील कर दिया गया है? बेसमेंट में क्लासेस संचालित नहीं हो रही थी, लेकिन टेबल कुर्सियाँ रखी हुई थी और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से बचा जा सके, इसलिए हमने बेसमेंट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया और इनका ऑफिस हमने सील कर दिया। इनका ऑफिस सील के तो अब जो एक कोचिंग अकेडमी में इस कोचिंग अकेडमी में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, वो अब उनका क्या? देखिए, क्लासेस हमने बंद नहीं किए हैं अभी, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनका ऑफिस और बेसमेंट हमने बंद कर दिया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। वहीं अब पूरे मामले पर जहां एक तरफ देश भर में एक्शन है, वहीं सियासत भी तेज है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत के मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने है। इस मुद्दे को लेकर आज आप सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर आप पार्टी पर हमलावर है। बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर देश भर में जहां अलर्ट है, वहीं एक्शन भी है, तो सियासत भी तेज है, क्योंकि आपका कहना है कि ये कोचिंग सेंटर और इनके बेसमेंट में लाइब्रेरी आज से नहीं चल रही है, ये पिछले 15 से 20 साल से चल रहे हैं। और तब MCD में बीजेपी थी। भोपाल से वंदना चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से अनिल बुलचंदानी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। अतुल जी, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगा। इस वक्त दिल्ली लावारिस है, वो आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये हाई टाइम है जब दिल्ली को एक मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? क्योंकि इस वक्त दिल्ली जो है वो मुसीबत में है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही उनके पास में नहीं है।
देखिए, आपने सही कहा, बीजेपी केंद्र में काबिज है और केंद्र से शासन करते हुए आपने जैसा कहा कि आज दिल्ली को उन्होंने लावारिस कर दिया है, ये सत्य बात है। आप मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से लोकप्रिय चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए, जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना और उनको आप जेल में डाल के रखे हैं। अभी बांसुरी स्वराज जी का मैं बयान सुन रहा था और देखिए इतनी हृदय विदारक घटना और बयान में भी उनकी राजनीति झलक रही है। आप भी तो सांसद हैं दिल्ली की, आपने क्या कदम उठाए? एलजी साहब तो आपके हैं, एलजी साहब तो केंद्र बीजेपी सरकार के एजेंट हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, 28 जून को मीटिंग ली गई जिसमें हमारे दिल्ली के मंत्री विधायक शामिल हुए। उसमें दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, वो भी मौजूद थे। उनसे जब ये पूछा गया कि आपको जब निर्देश दिए गए थे ड्रेन, नालों और सीवर की डीसिल्टिंग करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं कराया? तो इस पर चीफ सेक्रेटरी जी गोलमोल जवाब देते दिखते हैं और कई अधिकारियों का हमने नाम भी बताया कि इनको आप सस्पेंड करिए, ये काम नहीं कर रहे हैं तो किस बात का तनख्वाह ले रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं ये। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति ही इसी आधार पर होती है कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को चलने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में अनिल बुलचंदानी जी भी हैं बीजेपी से। सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर में। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जब किसी प्रशासन में किसी व्यक्ति को आप लाते हैं तो ये सोचकर लाते हैं कि उनको आम आदमी पार्टी को परेशान करना है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तक, सब निकृष्ट है। इन सब लोगों को केवल झूठे आरोप लगाने हैं, मनगढ़ंत बातें करनी है। इनने क्या कहा था दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता से इनने वचन लिया था, वादा लिया था कि आप हमें नगर निगम दीजिए। इनको दिल्ली नगर निगम सौंप दी गई। कल मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट पर, सुधीर चौधरी जी की रिपोर्ट थी कि जब से आम आदमी पार्टी के वहां महापौर बनी है, असंख्य बिल्डिंगों पर 5वें और 6वें फ्लोर की परमिशन दे दी गई है। भ्रष्टाचार इस स्तर का आम आदमी पार्टी ने कर रखा है कि केजरीवाल के बंगले के सिवाय केजरीवाल के बंगले का खर्चा कहां से निकलेगा, यह आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी का नेता चुनकर आता है तो केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए आता है। यह दिल्ली में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है इनने। अगर आज सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। सांसद का काम है क्या वहां जाकर यह चेक करना कि पानी कहां गया? उसके बावजूद जब दिल्ली की जनता तकलीफ में आई, दिक्कत में आई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे। सरकार इनकी है, निगम इनके पास है, इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। आज दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर ये जो घटनाक्रम हुई है, जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया यहां ऐसी कोई दुर्घटना घटे उसके पूर्व कुछ एक्शन लिए गए। यह होती है एक सरकार की सक्रियता। और इनकी सरकार, वहां पे इनके विधायक को बार बार कहा गया था, पत्र दिया गया था, उसके बाद इनके निकृष्ट, अरे इनका मुख्यमंत्री तो ऐसा था जो कहीं साइन नहीं करता था, कहीं हस्ताक्षर नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री देखा जिसके पास कोई विभाग नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई साइन नहीं। मतलब जिस प्रदेश का, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, उसकी तो दुर्गति यही होगी। आज दिल्ली की जनता के समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी को जब तक दिल्ली से उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक वहां शांति नहीं आएगी, वहां विकास नहीं होगा। बिल्कुल अतुल जी, देखिए सवाल तो बनता है, क्योंकि केवल ये कहने से कि सांसद भाजपा का है बात नहीं बनेगी सर, क्योंकि विधायक आपके हैं, नगर निगम आपके पास में। अनिल जी जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे इस सारी बातों का आप ठीकरा फोड़ देंगे तो वो सर कहीं से भी सही नहीं है। आप जिम्मेदारी कब लेंगे? नहीं, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, जब चुनी हुई सरकार को शाह जी मोदी जी चलने नहीं दे रहे हैं, एलजी साहब क्या बयान सुनिए। केजरीवाल जी आज जेल के अंदर हैं, 34 बार 50 के नीचे उनका शुगर लेवल गिरता है और वो बयानबाजी दे रहे हैं। आज दिल्ली की जनता, आप चलिए, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, केजरीवाल जी से नफरत कर लीजिए, सबसे नफरत कर लीजिए, पूरे आम आदमी पार्टी को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन आप दिल्ली की जनता से आप नफरत करते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से नफरत करते करते। ये कहां तक मुमकिन है? आप इलेक्टेड नहीं हैं एलजी साहब, आप सिलेक्टेड हैं
और ये सिलेक्शन जो आपको है ना, वो अमित शाह जी ने और बीजेपी ने दिया है। लेकिन दिल्ली की जनता, भारत के अंदर दिल्ली प्रदेश आता है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता को परेशानी अतुल जी, ना हो। नगर निगम को और इस एक बारे बात में जो बताइए, सूचना थी नहीं क्या कि बेसमेंट में इतने सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पिछले इतने सालों से आपकी पार्टी सरकार में है, आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? जानकारी थी। और तो क्या एक्शन लिया फिर उसके ऊपर में आपने? एनसीडी पहले बीजेपी शासित था, आपको ये जानकारी होगी। अब इन्होंने एनसीडी में कितने अच्छे काम किए, ये आज का रिजल्ट भी बता रहा है कि हमारा वहां पे आज एनसीडी में भी हमारी सरकार बनी है। 2 महीने तक ये हमारा मेयर नहीं बनने दिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ा, तब हमारा मेयर चयनित हुआ। तो ये क्या है, ना तो काम करेंगे और ना करने देंगे। अब दिल्ली का जो समीकरण है वो आप देख सकते हैं कि हम अगर मुख्य सचिव को कुछ निर्देश देते हैं कि आपको डिसिल्टिंग करना है सीवर की, नालियों की, तो वहाँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो कागज में पहुंचाते हैं एलजी साहब के पास, और एलजी साहब फोन लगा देते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास। वो कहते हैं नहीं, आम आदमी पार्टी के कोई काम मत होने देना। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के काम नहीं रोक रहे हैं, आप दिल्ली की जनता का काम रोक रहे हैं। और परिणाम स्वरूप आज देखिए कितनी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। 3 छात्र जो यूपीएससी का एग्जाम, सर फिर तो आप अपनी सरकारी मत बनाइए ना सर, क्योंकि यदि आपको काम ही नहीं करने दिया जाता, केवल ये कह देने से हर बार, सर ये आज पहली बार नहीं है, जब भी दिल्ली में कोई संकट आती है आप ये कह के नहीं बच सकते कि आपको काम नहीं करने दिया जाता है, फिर आप सरकार में क्यों हैं? हम सरकार में इसलिए है कि दिल्ली की जनता हमको चुन रही है। अरे भाई, तो दिल्ली की सरकार, आप अगर दिल्ली में के सरकार में है तो दिल्ली की जनता का काम भी कीजिए ना। तो काम जब किए हैं साहब, तब तो 3 बार हमारी यहाँ सरकार बन रही है। आप समझिए, पहले यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड चल रहा है। एक तरफ जनता हम पे विश्वास दिखाती है, हमारे किए गए कामों के आधार पे, विकास के आधार पे हमें चुनती है। 3 बार प्रचंड बहुमत से चुन के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सेलेक्टेड लोगों से, जो एलजी साहब हो गए, मुख्य सचिव हो गए, सचिव हो गए, उनसे हमारे कामों को रोका जा रहा है और भुगतान करना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अतुल शर्मा जी, सुनना और समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मारे गए हैं वो अतुल शर्मा के परिवार का बच्चा नहीं था, केजरीवाल के परिवार का बच्चा नहीं मारा गया है, इसलिए इस प्रकार के कथन दे देते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि आज वहां 3 बच्चे मारे गए हैं, उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। आम आदमी पार्टी के एक नेता में इतनी शर्म नहीं आई कि यह कहे कि हम शर्मिंदा हैं, हमारी सरकार रहते हुए हम काम नहीं कर पाए। वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, जिनको गालियां दे दे के ये सत्ता में आए थे और बाद में कांग्रेस का जूठन चाटकर ये लोग वहां पे आ गए। लोकसभा चुनाव के अंदर इस केजरीवाल पार्टी के जब ये जमानत पर बाहर आए, इन्होंने कहा मैं जाऊंगा वह सांसद जीत कर आएंगे। एक सांसद जीत कर नहीं आया। दिल्ली की जनता ने इनको थप्पड़ मारी खींच के, तो भी केजरीवाल जी को शर्म नहीं आई कि अब ये घटना घट गई। अब भी केजरीवाल का अगर जमीर जाग जाता तो कल ये त्याग पत्र देते और किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाते कि जाइए, बच्चे दिक्कत में, परिवार दिक्कत में, उनकी सेवा कीजिए। मैं जेल के अंदर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी का सहयोग नहीं कर सकता। परंतु आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी का जमीर मर चुका है। इन कांग्रेस के नेताओं के साथ एक ही थाली के अंदर जूठन चाटते चाटते इन दोनों राजनीतिक दलों की यह स्थिति बन गई है। ये भारत विरोधी बन चुके हैं, मानव विरोधी बन चुके हैं, युवा विरोधी बन चुके हैं, शिक्षा विरोधी बन चुके हैं। इतना बड़ा घोटाला पूरी दिल्ली के जनता के साथ साथ पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तो भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता में शर्म नहीं आई कि खेद प्रकट करे। अरे माफी मांगने में आपको शर्म आती है, माफी शब्द आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे खेद तो प्रकट कर लीजिए, आपकी सरकार है। और वहां पर देखिए कि एक एक नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और मैं तो यह भी कहूंगा, चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर वहां जो आईएएस कोचिंग चल रही थी, वहां से जो बच्चे आईएएस बनकर आते हैं, उन बच्चों की स्थिति क्या है? वो बच्चे वहां से चुनकर किसी ने प्रदेश के जाके आईएएस बनते, वो वहां जाकर अगर कुछ विकास के काम करना चाहेंगे तो उनको सरकारें मिलती है केजरीवाल जैसी, कांग्रेस जैसी, जो उनको काम नहीं करने देते, क्योंकि भ्रष्टाचार, वो बेसमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति इनके नेताओं को मंथली पैसा पहुंचाता है, पुलिस को पैसा पहुंचाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को पैसा पहुंचाता है। और ये चट्टे बट्टे हैं, ये जनता के अपराधी हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं का थोड़ा सा भी विवेक और जमीर बचा हो तो उन्हें तुरंत तत्काल मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। अतुल जी,
किसी और को फिर सीएम क्यों नहीं बना देते? क्योंकि अभी भी ये साफ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता अगर संकट में है तो कोई तो होना चाहिए सर जो उनकी बात सुने। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली की जनता जो है मोदी जी और शाह जी के झूठे, अरे कब तक मोदी जी और शाह जी के नाम पे अपनी राजनीति चलाते मुझे पूरा रहोगे? अरे काबिलियत तो दिखा दो अपनी। अरे कब तक के ये केंद्र शासित शब्द जो है ना, आज दिल्ली की जनता पे भारी पड़ रहा है। और हमारी पार्टी को जिस तरीके से ये आज हैंडल कर रहे हैं, आप देखिए, इन्होंने घोटाले की बात की और बोलते हैं कि हमको घोटाले, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आप लोगों को सब त्याग पत्र दे दो, पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन एलजी साहब से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, और हमारे प्रवक्ता महोदय ने एक अच्छी बात बोली है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला। 4 आने मिले किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के पास, किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास? प्रवक्ता महोदय आप बताइए, 4 आने मिले? काहे का घोटाला? अरे का घोटाला? अरे शराब घोटाले से बाहर आकर ये बच्चों का जवाब दीजिए। आप विषय को बदलने की कोशिश मत कीजिए। राजनीति करने वाली पार्टी को अरे अतुल जी थोड़ी ट्रैक पे आ जाइए। देखिए अब ये बगले झांकने लगे ना, क्योंकि अब आपको शर्म आने लगी, क्योंकि अनिल मूलचंदानी के शब्दों से अतुल शर्मा को कुछ तो आंखों में शर्म आई कि विषय बदलने के लिए आपको सोचना पड़ा और मजबूर होना पड़ा। अरे कब तक आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे? क्यों नहीं आप प्रवक्ता पद से त्याग पत्र देते? क्यों नहीं आपका जमीर जागता? आखिर क्यों नहीं आपको लगता कि आम आदमी पार्टी गुनाहगारों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है? आपको मालूम है कि केजरीवाल जी पे मुकदमा दर्ज हो गया? आपको मालूम है? आपने बोला, मुझे भी मेरा पक्ष रखने दीजिए। जैसे ही ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलती है, पहली बार ऐसा हुआ है पूरे विश्व के इतिहास में, इतनी गंदी राजनीति बीजेपी की। सीबीआई को भेज के सर पूरा देश इस बात को लेके दुखी है कि 3 जो छात्र हैं उनकी मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है, और आप केवल और केवल इस बात को लेके दुखी हैं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। तो सर उनके ऊपर आरोप है ना, उनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं आपको उस पे जवाब देना चाहिए। अतुल जी एक मिनट अतुल जी मुझे जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि केजरीवाल को जमानत हुई? नहीं, केजरीवाल जी की जमानत हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जेल भेजा तो जब जमानत हुई थी तब आपने भारत के प्रधानमंत्री का, भाजपा के नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। आपने कहा कि बहुत आभारी हम आपके कि आपने हमारे नेता को जमानत दिलाने में मदद की है। कहा आपने? क्यों ऐशान फरामोश हो जाते हो उस समय आप? कहां जाता आपका जमीर? अतुल जी को सुन लेते हैं, स्काइप से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ अतुल जी बात रखिए अपनी। देखिए, मैंने डिबेट के प्रारंभ में ये बात कही है और फिर से दोहरा रहा हूं, और एक नई चीज मैं और जोड़ देता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, डिबेट में आपका भी एक बड़ा चैनल है, मुझे ये सारी चीजें कहनी नहीं चाहिए। नरेश कुमार जो कि चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली के, जिनको मोदी जी ने नियुक्त किया है, शाह जी ने नियुक्त किया, फिर से बोलूंगा, और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी है दिल्ली के, उनके पास एक बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार जाते हैं और कहते हैं कि सर वो दिल्ली सरकार ने तो आपको निर्देश दिए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, कि भाई ये डिसिल्टिंग करवा दीजिए नालों के, सीवर के। तो उनका क्या कहना है? ये बहुत चल रहा है, आप इस पे थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बड़े टीवी चैनल की बात है। आप मुझसे पंगा मत ले, सरकार से जाके सवाल कर। ये देखिए, ये तरीके होते हैं। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति इसी आधार पे होती है कि आप दिल्ली की सरकार को काम मत करने दो, और आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और आप अच्छा रिटायरमेंट दिल्ली जैसी राजधानी अच्छी जगह में मना सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। बताइए, दिल्ली की जनता से अगर हमें कोई सरोकार अतुल जी केवल एलजी पे आरोप लगाने से या बीजेपी पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना सर। अभी जो 3 छात्रों की जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले यदि आपको सुन रहे होंगे, कितना दुख हो रहा होगा उनको कि अभी भी आप केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आप एक काम करिए, मैं आज पूरी रात आपके चैनल में डिबेट में बैठता हूँ, आप एक बार एलजी साहब या मुख्य सचिव या सचिव किसी को लाइन पे लीजिए और उनसे आप पूछिए कि क्या उनको डिसिल्टिंग के लिए नहीं बोला गया था, सीवर नालों इनकी सफाई के लिए नहीं बोला गया था। अब ये करते नहीं है केवल इस दुर्भाव से कि आम आदमी पार्टी का काम हो जाएगा, पर इनको नहीं पता है कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम हो रहे हैं। सड़कों पे दिल्ली की जनता चलती है।
अतुल जी, ये चीजें मैं अतुल कैसे जी, आपको बताऊं? अतुल जी, अतुल बाकी जी। ये बहुत हृदय विदारक घटना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सब अरे अतुल दुखी जी, परिवार अनिल के जी, साथ अतुल जी, आम मेरा आदमी एक पार्टी प्रश्न का की जवाब पूरी दे बात दीजिए। आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, दिल्ली की जनता अभी भी परेशान हो रही जनता है। पीड़ित है, उसके लिए बहुत अत्यंत दुख है। जिन परिवारों ने अपने नौनिहाल खोए हैं उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उस परिवार को सहन शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। परंतु मैं अतुल जी से पूछना चाहता हूं, अतुल जी जमीर से जवाब दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आपके नेता को जेल भिजवाया है, वो जमानत नहीं होने देते। क्यों भिजवाया तो जो है? जमानत ये हुई बताइए। थी उसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया? जो अभी केजरीवाल जी को जमानत हुई थी, आपने उनका धन्यवाद किया अच्छा, प्रधानमंत्री जी का? केजरीवाल जी को अच्छा, प्रधानमंत्री आपको जी जमानत दी है। होती है तो कोर्ट ने जमानत सर, विषय दे पे ही दी, रहते हैं। और अगर हाँ। आपकी जमानत नहीं होती तो मैं भारतीय इधर- जनता, मैं ये इधर- निकम्मापन मैं बंद एक बार- कीजिए। मुझे एक बार मौका आप दिया जनता जाए। को मैं धोखा चीजों देना को बंद बहुत कीजिए, transparent गुमराह करता हूं। करना बंद कीजिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ हमारी अनियमितताएं हैं, हमारे नेताओं की मैं कुछ कहना गलतियां चाहता हुई हूं, है, समझ लिया जिस जाए, कारण ये ऐसे घटना वीडियो हुई नहीं है पाएगी। हम उसमें सुधार करेंगे। इतना कहने की तो थोड़ी जिम्मत जुटाइए। अनिल जी, आम आदमी आपकी पार्टी भी- इतना क्यों सुनिए नहीं तो, कहती अनिल जी, कि हमसे गलतियां हुई हैं? आपकी वहां पे सांसद हैं और वहां पे उन्होंने भी देखा होगा, उनकी जानकारी में भी होगा कि ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं। तो क्या आपने इसको लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई की थी? क्या आपने इस बात को उठाया था? क्या लोकसभा में आपने इस बात को रखा था? क्या आपने विधायकों को या फिर एमसीडी में आपने इस बात को रखा था कि उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? रोहित जी, क्षेत्रीय विधायक के पास उस क्षेत्र के कार्यकर्ता जाते थे, वहां की जनता जाती थी। कई छात्रों ने तक कहा है कि हमने इस घटना से पूर्व में जब एक बच्चे को करंट लगने से मृत्यु हुई थी तब भी उन्हें प्रशासन को कहा था। आम जनता की ये पार्टी कहते हैं, वो आम जनता इनके पास गई थी, इनके विधायक ने बहाने सुनाए थे, उस अतुल दिन जी चैनल देखिए, पे आए थे, ये भी एक इनके बहुत विधायक ने गंभीर आरोप स्वीकार है। किया। अतुल जी, 5,000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है दिल्ली में और उसमें से करीब 40% ऐसे हैं जिनके पास में फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट नहीं है। आप समझ रहे हैं सर कितना बड़ा एक मुद्दा है, लेकिन उस पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं इस पे कहना चाहता हूँ, फायर सेफ्टी का जो मामला है ये कहीं ना कहीं दिल्ली, फिर से मैं कहूंगा केंद्र शासित होने की वजह से चीजें दिल्ली की जनता को आज भोगनी पड़ रही है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हमने शुरू से, जब से दिल्ली की जनता हमें चुन रही है, जब से हमारी वहां पे सरकार है, जब से हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमेशा से एलजी साहब और हमारा टकराव होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जो कि अभी आम आदमी पार्टी की है, आप भी अच्छा काम करिए, बीजेपी वालों, या आपको भी मिल जाए, आप भी काम करिए, मौका मिलेगा, अगर कुछ अच्छा करेंगे तो वो आप कर नहीं रहे हैं। तो साफ साफ कहना था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही दिल्ली को चलाएगी, ट्रांसफर करने का अधिकार, नियुक्ति करने का अधिकार, सब कुछ दिया गया। 2 दिन के अंदर ही शाम को एक काला बिल, काला अध्यादेश लाते हैं और संसद में पास कर देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने नहीं है। एलजी साहब पहले भी दिल्ली के मुखिया थे और अभी भी मुखिया रहेंगे। तो देखिए, ये टकराव है और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को इन्होंने नहीं माना, जो ये अभी कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। हम जिम्मेदारी तब लेंगे जब हम गलतियां करेंगे। हमारा तो स्वराज का सपना है, हम तो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करते हैं, हम तो बिजली पे काम करते हैं, हम तो मोहल्ला क्लिनिक, अभी मोहल्ला बसें दिल्ली में चलना शुरू हो गई, हफ्ते भर पहले कैसा की सर बात आप है। बिजली पे काम हमारे करते हैं कामों को दिल्ली में? दिल्ली के हर शहर, हर नुक्कड़ पे बिजली के तार लगे हुए हैं, आए दिन वहां पे बिजली को लेकर करंट लगते हैं लोगों को, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है और आप कहते हैं बिजली को लेकर काम कर रहे हैं। सड़क पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सर आप? नालियां भरी हुई है वहां पे, नालियों से पानी बह रहा है। आप एक आधा जो घटनाएं हुई हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, वो घटनाएं बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं दिल्ली के और हमको अंदर आगे भी उससे और अच्छा काम करना है, हम क्लास करेंगे। में बच्चे लेकिन हैं, आप ये उनसे बिल्कुल नहीं बोल 15 सकते हैं रुपए कि दिल्ली यूनिट के में पैसे लिए बिजली जाते के मामलों में हैं। घटनाएं हो रही हैं, सड़क के आपकी मामलों में सरकार घटनाएं को हो रही मालूम हैं। है वहां पर उन बच्चों से 15 रुपए यूनिट पैसे लिए जाते हैं और आप बिजली फ्री की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, बिजली की क्या स्थिति है ये आपको नया मालूम आंकड़ा आप ले आए। है? करंट से एक बच्चे की मृत्यु हो गई तो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आई। आप बिजली की बात कर रहे हैं, किस बिजली की बात कर रहे हैं जिसने एक बच्चे की मृत्यु का कारण बन गई? आप वहां पे 15 रुपए, 20 रुपए, 18 रुपए, कल बच्चों की शिकायतें हैं पर यूनिट लिए जाते हैं, आप बिजली फ्री की बात करते हैं। क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? आप दिखाइए ना, वही मैं कहता हूं, 20 रुपए पहले लिया जा रहा है। केजरीवाल जी और आम आदमी झूठा बोलती थी, अब राहुल गांधी ने उनकी झूठन चाट ली, वो लोकसभा के अंदर झूठ बोलने लगते हैं कि सेना के उनको पैसे नहीं मिलते।
किस ठीक है। प्रकार का जूठन चाट कर राजनीति करने आप अनिल आए जी, हैं? आखिरी कमेंट आपकी आपसे। पार्टी आप आई मध्य थी। आप मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी जहां पे आपकी सरकार है, आप इस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं। अभी हम दिखा भी रहे थे अपने रिपोर्ट में किस प्रकार से जो भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रही है, आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या सर, आप भी किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे क्या, कि आप भी सोच रहे थे कि अगर दिल्ली से या फिर कहीं से ऐसी कोई खबर आती है उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा? आपने सर यदि ये एक्शन इस घटना से पहले ली होती तो फिर शायद इस बात की नौबत ही नहीं आती। देखिए रोज जी, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, वहां पर निगरानी रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से, लेकिन सर आपने भी तो एक्शन तब लिया ना जब इस प्रकार की घटना सामने आई। आप बताइए ना, पूरे भोपाल के अंदर कौन से कोचिंग क्लास, कौन से 10-20 कोचिंग क्लास निकले? अभी एक जो रिपोर्ट आपने दिखाई उसमें भी दिखाया गया कि वहां कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, वहां फर्नीचर पड़ा था, लेकिन सावधानी के तौर पर उसे बंद कर दिया गया है। कोई कोचिंग ऐसी पकड़ाई नहीं कि जहां पर बच्चों को बेसमेंट में पढ़ाया जाता हो। परंतु मेरा ये कहना है कि सरकार भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन पूरे भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर इस प्रकार के शिक्षा के अपराधियों ने जो धंधा लगा रखा है, सेटिंग करके प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जुली भगत करके ये जो करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। चाहे किसी भी प्रदेश में हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के जहां पर कोचिंग क्लास अतुल जी, वो बंद होने चाहिए। अतुल जी, माफी मांगेंगे उन परिवार से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। दुख हो रहा है आपको कि आपकी सरकार ने, नगर निगम ने नजरअंदाज किया था उस चीज को जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, ये सही मायने में बहुत हृदय विदारक घटना है। मैं खुद छात्र संगठन से जुड़ा हूं, मैं खुद एक पढ़ा लिखा युवक हूं। मैं उस बात को अपने हृदय से महसूस कर सकता हूं कि बच्चे किस चीज की तैयारी करने गए थे और क्या भविष्य वो देश का लिख सकते थे। बहुत हृदय विदारक घटना है, लेकिन ऐसे घटनाओं का होना कहीं ना कहीं जो राजनीति की बात की जाती है, गंदी राजनीति का एक रिजल्ट है। और ये गंदी राजनीति बीजेपी, केंद्र शासित मोदी जी, शाह जी और आप भी तो सर वही कर रहे हैं ना, केवल आरोप लगा रहे हैं। आप माफी मांगेंगे क्या उन बच्चों के परिवार वालों से? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, हम माफी साथ मांगते हैं हैं, मतलब हम क्या? प्रणाम करते हैं। लेकिन जब गलती इस तरीके से हो कि ठीक है, आज मैं किसी वजह से कोई काम करता हूं और उसका डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है कि हाँ, अतुल शर्मा ने ये गलती की है, तो बिल्कुल माफी मांगने योग्य वो घटना। ठीक है होनी सर, चाहिए। समय की हमारे पास लेकिन कमी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अनिल जी, आपका हमारे साथ में बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अतुल जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से राजनीति जो है वो लगातार की जा रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों की तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जिन बच्चों ने जान गंवाई है, उनके परिवार वाले भी वही पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर कब इस प्रकार की घटना को रोका जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हिट। धन्यवाद।